बहुत पहले ही कहा था कि नवोदय विद्यालय में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और वो मेरी बात सच साबित हुई। आइए देखते हैं। एक नवोदय विद्यालय समिति जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, इसमें बेहतरीन जॉब के मौके, और मैंने भी 2 साल पीजीटी प्रवक्ता हिस्ट्री के रूप में नवोदय विद्यालय में काम किया राजौरी में, तो मुझे इस बात का भी बेहतरीन अनुभव। और अभी इसके जस्ट बाद ही लगभग 3000 की और भर्ती आएगी, जिसमें टीजीटी पीजीटी की पोस्टें भी होगी। तो आइए हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्टें आपके लिए आई हुई हैं और क्या क्या योग्यता है। चलिए देखते हैं। एनवीएस रिक्वायरमेंट 2021-22, देखिए क्या क्या पोस्टें आई हैं। पहली आई है असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत ग्रेड ए की पोस्ट होती है और इसमें पोस्ट हमेशा ही 3 या 4 आती हैं। कुल पोस्टें इस बार कितनी आई हैं? 5 पोस्टें। ठीक पोस्टें हैं, इससे ऊपर ज़्यादा आती भी नहीं है। ग्रेड ए की पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, 5 पोस्टें हैं। उसके अलावा अगर बात करें असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, ग्रुप ए की ये भी है और इसकी भी कुल 2 पोस्टें हैं। तो 5, 2, 7 यानी कि लगभग 7 पोस्टें असिस्टेंट कमिश्नर की आई हुई हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की पोस्ट है और इसमें 82 सीट्स हैं, 82 सीट्स हैं। बेहतरीन मौका मिलता है आपको सेंट्रल में काम करने का। एनवीएस, चूँकि मेरा जॉब एक्सपीरियंस है वहाँ का 2 साल का, तो मुझे इस बात को भली भांति मालूम है। ठीक पोस्टें हैं ये। फीमेल स्टाफ नर्स 82 पोस्ट हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी, इसकी कुल पोस्टें 10, देख लीजिए। फिर ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी, इसकी कुल पोस्टें 11। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी 4। उसके बाद जूनियर इंजीनियर 1 पोस्ट। स्टेनोग्राफर कुल 22 पोस्ट हैं। इसमें ऐसी पोस्टें आती ही नवोदय में। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो पीजीटी हिस्ट्री में 19 पोस्टें थी मात्र एनवीएस में। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो कुल 4 पोस्टें हैं इसकी, देख लीजिए। कैटरिंग असिस्टेंस की अच्छी खासी सीटें बहुत दिन बाद आई हैं, सीए जिसे बोलते हैं हम लोग। 87 पोस्ट, 87 पोस्टेज हैं, अच्छी पोस्ट हैं इसमें। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्टों की अगर बात करें तो 8 पोस्टें हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी जेएनवी कैडर पोस्ट कोड 12, बहुत पोस्टें हैं इसमें। देख लीजिए कितनी पोस्टें हैं, दोनों मिलाकर के लगभग 622 पोस्टें। बहुत बड़ी भर्ती है। जनरल तो 250 से ऊपर। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी, इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर ग्रुप सी, टोटल 273 पोस्टें, 273 पोस्ट यहाँ पर हैं। लैब अटेंडेंट की भी एक बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रयोगशाला कर्मी होते हैं उनकी अच्छी पोस्टें हैं, 142 पोस्टें हैं, 142। मैस हेल्पर, बहुत दिन बाद बहुत बड़ी भर्ती है मैस हेल्पर की, 629 पोस्टें हैं मैस हेल्पर की, बहुत ज़्यादा भर्ती है यहाँ पर। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की भी अच्छी खासी पोस्ट है, 23 पोस्ट है। तो आप ये देख रहे हैं पूरी पोस्टें। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता और एज के लिए पोस्ट। तो सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है एसी असिस्टेंट कमिश्नर, लेवल 12 की पोस्ट होती है, 45 ईयर्स मैक्सिमम इसकी है ना। अपर एज लिमिट 45, मिनिमम कुछ भी 18 से 45 कहीं भी हो, लेवल 12 पर होता है। अब इसके लिए योग्यता क्या है कि मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, मतलब किसी में भी आप पीजी हो, चाहे आर्ट, साइंस या कॉमर्स। लेकिन दूसरी डिग्री क्या है, पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल 12 इन द पे, या तो आप प्रिंसिपल हो लेवल 12 में, या with at least 5 year experience in the level 10 and above in the educational planning administration in the any government, semi government, autonomous, या तो आप 5 साल से लेवल 10 एक ग्रेड में कहीं भी जॉब कर रहे हो। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप राजकीय डिग्री कॉलेज में हैं, प्रोफेसर हैं या एसडीएम हैं या बीडीओ या जो भी, तो लेवल 10 पर हो, या फिर प्रिंसिपल हो आप लेवल 12 में। मतलब अगर आप नवोदय के प्रिंसिपल हैं तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन की बात करें तो इसके लिए 45 साल है, ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इसके लिए। और दूसरा है विथ 8 ईयर्स सर्विस हो इन द लेवल 7 पर, या तो आपने 8 साल है ना ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एक आप स्नातक हो
होल्डिंग एनुअलिंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और विथ 8 ईयर सर्विस इन द लेवल 7, है ना, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल्स, है ना, 7 ग्रेड से आप नीचे ऊपर रहे हो तो ये भर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स, जिसके लिए आप लोग बड़ी मात्रा में भरते हैं। तो इसके लिए जो एज है, मैक्सिमम एज 35 है जनरल की। एक तो आप क्लास 12th पास हो, ग्रेड ए 3 ईयर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम, नर्सिंग में डिप्लोमा हो 3 साल का, अथवा बीएससी नर्सिंग हो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना, रजिस्ट्रेशन विथ इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो, या है ना प्रैक्टिकल आपने भी अनुभव आपका 2 ईयर्स का हो हॉस्पिटल क्लिनिक का, है ना, सीधी सी बात ये है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें, लेवल 6 पर ये आती, 18 से 30, डिग्री हो किसी यूनिवर्सिटी से, और नॉलेज हो आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का, मतलब कंप्यूटर चलाने का, जानने का आपको नॉलेज हो, है ना, तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप भर सकते हैं फॉर्म। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो बहुत बेहतरीन मौका है, 18 to 30। योग्यता क्या है कि बीकॉम हो आप, खाली बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं ऑडिट, बीकॉम फ्रॉम बीकॉम यूनिवर्सिटी। बाद में अनुभव वगैरह तो बाद में देखा जा सकता है, कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें, पोस्ट कोड 6 है, 32 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें क्या है देखिए, पीजी, आप पीजी हो हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री आपकी हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, मतलब आपको डिग्री लेवल पे हिंदी या इंग्लिश में आपने पीजी हो, अथवा मास्टर डिग्री इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी इलेक्टिव, मतलब ये पूरा मास्टर डिग्री आपको पीजी हिंदी या इंग्लिश में दोनों के साथ होना चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। ट्रांसलेशन वाली ऑफिसर की भर्ती है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर जो सिविल है, 35 साल इसकी एज है अधिकतम। तो इसमें क्या है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, डिग्री हो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, द बीटेक वाले, या 3 ईयर्स का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग का, है ना, वो आप भर सकते हैं। फिर स्टेनोग्राफर, पोस्ट कोड 8, 18 to 27 ईयर्स एज है। इसके लिए क्या है, स्टेनोग्राफर्स के लिए देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप खाली 12th पास हो, और 12th पास होने के बाद आपकी जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग हो 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, है ना, ये पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। पूरा विज्ञापन आपको टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप पे मिल जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, पोस्ट कोड 9 है इसका, 18 to 30, लेवल 4 में। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, आप पहले स्नातक हो, डिग्री हो। स्किल एंड वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। जो 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होगा, द डिप्लोमा मस्ट बी इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू अवार्ड सच डिप्लोमा। जो डिप्लोमा होगा वो सेंट्रल या राज्य, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्थान का होना चाहिए। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट सीए की पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है नवोदय में। 35 साल इसकी एज है अधिकतम। पहली बात तो आप क्लास 10th पास हो, बहुत से लोग होंगे क्लास 10th पास हो। उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट इंडिया स्टेट। आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, किसके लिए, कैटरिंग या उसके लिए होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होना चाहिए 3 का। अथवा सेकेंडरी विथ आपने 12th पास किया हो सीबीएसई से विथ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपके पास ये डिग्री ना हो तो आप खाली 12th पास हो सीबीएसई वाले से, लेकिन उसमें साथ में आपने होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो और 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास हो कैटरिंग का। अथवा 12th पास हो, 1 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास हो, या इस तरह करके आप, है ना, जो भी। अगला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हेडक्वार्टर्स आरओ, दोनों जगह पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है ये भी, 18-27। इसमें क्या मांगा है इन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, आप क्लास 12th यानी कि क्लास 12 पास हो। मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग में होनी चाहिए, 25 पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, है ना। या पास हो आप 10+2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड विथ सेक्रेट पार्टिसिपेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने किया है तो भी आप भर सकते हैं। फिर जूनियर
सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए भी सेम है, क्लास 12 पास हो, 30 वर्ड 25 मिनट्स एवरेज, है ना, ये भी जो आप कर लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर, तो 10th पास हो, 18 to 40 ईयर एज। दूसरा ITI डिप्लोमा हो आपके पास, ITI डिप्लोमा किसमें हो, इलेक्ट्रिक या वायर मैन या प्लम्बिंग में हो, और 2 ईयर्स का आपके पास अनुभव होना चाहिए। और अगर लैब अटेंडेंट जिसे प्रयोगशाला सहायक कहते हैं, उसमें आप क्या है कि 10th 18 to 30 ईयर 10th क्लास पास हो विथ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा हो लाइब्रेरी टेक्निक का, अथवा 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम, बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छे लोग बच्चे भर सकते हैं इसमें। खाली 12th क्लास से पास मांगे, जो साइंस वाले हैं 12th क्लास के वो भर सकते हैं बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। मैथ्स हेल्पर की अगर बात करें तो खाली क्लास 12th पास होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एज की। जो छूट है SC ST को, जो एज आपने देखी उसमें 5 साल की, OBC को 3 वर्ष को, है ना, ऐसे करके एज का पूरा हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो क्या क्या है। आपके सेंटर पूरे भारत में होते हैं, जैसे लखनऊ हो गया, या आपने सेंटर देख लीजिए दिए हुए हैं कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं, है ना। तो वो बात की बात। अब जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का जो कोड 1 है, उसका जो पेपर होगा उसमें क्या 10 नंबर की रीजनिंग आनी है, और 20 नंबर की आपकी लैंग्वेज, जिसमें 10 हिंदी 10 इंग्लिश, 20 मार्क्स की GA जनरल, 50 मार्क्स का एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस वाले। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होंगे, 150, है ना, 150 नंबर, 150 टोटल मार्क्स होंगे आपका, और 3 घंटे में पेपर करना होगा AC वाला। असिस्टेंट कमिश्नर की अगर बात की हमने, ये था आपका कौन सा, असिस्टेंट कमिश्नर, है ना। और अब अगर बात करें एडमिन वाले के लिए, तो एडमिन का भी यही है, उसमें 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स के इसमें भी है। रीजनिंग इसमें 15 नंबर की है, GS में 15 नंबर की है, लैंग्वेज आपका हो गया है 30 का, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 का है। फिर फाइनेंशियल वाले जो मुद्दे होते हैं, CCA CES रूल्स वह सब मिला करके आपका 150 का हो गया है। अगला फिर इसके बाद इंटरव्यू इसमें होगा। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें, रीजनिंग 15 नंबर की है, जब GA आपका 15 नंबर का है, लैंग्वेज 20 मार्क्स का, 70 मार्क्स का सब्जेक्ट नॉलेज 120, है ना। 2 घंटे में आपको 2.5 आवर्स में आपको ये पेपर करना होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देख लीजिए, उसमें 130 है, 2.5 आवर्स का है, 30 रीजनिंग, 30 मैथ और 30 लैंग्वेज के हैं। बेसिक नॉलेज यहाँ पर जो है वो आपके RTI वगैरह जो भी है वो 40 मार्क्स की है। ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा देख लीजिएगा। रीजनिंग एबिलिटी 40 30 40 130। जूनियर ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो 25 इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे आप। जूनियर इंजीनियर का भी 10 नंबर, ये सब पूरा दिया है 100 करके, आप देखेंगे इसको पूरा विज्ञापन आपको मिल जाएगा, है ना। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 40 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज है, GA और करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर 30, कुल 100 2 आवर्स में। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी आपका 130 मार्क्स का है, 2.5 आवर्स में। कैटरिंग असिस्टेंट जो CA की पोस्ट है उसके लिए 15 नंबर चाहिए आपको, रीजनिंग में 15, GS में 20, लैंग्वेज के नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10, और प्रोसेसिंग नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट 60, 2.5 आवर्स का पेपर है, 120 मार्क्स। तो जूनियर सेक्रेटरी भी देख लीजिए हाउ जो आई है। इसके अलावा जो आपका लैब इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर का भी, लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है जिसमें आप खाली 12th साइंस वाले भर सकते हैं, 15 नंबर की रीजनिंग होनी चाहिए, 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, और लैंग्वेज टेस्ट जो है जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 30 नंबर की होगी, और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपका 60, कुल 120 का पेपर होगा, और उसमें कितने 2.5 घंटे का पेपर है, याद रखिएगा। मैथ्स हेल्पर के लिए जो इसमें खाली 10th मांगा है, रीजनिंग 15 नंबर की, GA 15 नंबर की, लैंग्वेज टेस्ट 20 का होगा, 10 हिंदी 10 इंग्लिश, सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वगैरह 70 मार्क्स है, तो 120, है ना। इस तरह करके आप ये पूरा कर पाएंगे। MTS की बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो लैंग्वेज टेस्ट 40 मार्क्स का है, 40 20 इंग्लिश 20 हिंदी, GA आपका 20 बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 40, इस तरह आपका ये आपका 100 मार्क्स का 2 आवर्स का है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, आप ध्यान से इस फॉर्म को अप्लाई करें, देखें। और ये पूरा फॉर्म आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर GS ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप विज्ञापन देख सकते हैं। आसानी से फॉर्म भरिए, कोई डाउट नहीं है, ऐसी भर्ती हमेशा आती रहती है नवोदय में, और भी आएगी, बड़ी मात्रा में भर्ती आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखिए
मैंने पहले ही कहा था इसमें भर्ती आने वाली है और जल्द ही नवोदय विद्यालय समिति जो टीचर हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, इसमें पीआरटी चूंकि नहीं होता है तो टीजीटी पीजीटी, पीआरटी की भर्ती जो बच्चे पूछ रहे थे कुछ वो इसमें नहीं होती है ना, केवीएस में आ सकती है। इसमें खाली टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आने वाली है और लगभग 3000 के आसपास पोस्टें आ रही, मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही आपको, है ना। तो इस फॉर्म को भरिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से फॉर्म को अप्लाई करें। जो भी करते हैं सेंट्रल की जॉब करने का एक सुनहरा मौका है आपके लिए, एक स्वर्णिम ऑफर है और अच्छी जॉब होती है, क्योंकि मैंने भी इसमें 2 साल नवोदय में काम किया एज ए पीजीटी हिस्ट्री प्रवक्ता राजौरी में। चलिए आप सभी फॉर्म भरिए। धन्यवाद।